जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है 7:1 के रेशियो में। जी हाँ, ये वीडियो बोनस के लिए मत देखिए, ये वीडियो कुछ सीखने के लिए देखिए। क्योंकि बोनस क्या होता है ये आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर बोनस के तौर पे जब कंपनियां जारी करती हैं तो ये प्रेफरेंशियल शेयर बोनस के तौर पे क्या होता है ये आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि मतलब नॉर्मल बोनस शेयर कैसे मिलता है। कि हम लोगों के पास कंपनी के एक शेयर रहते हैं, तो उस एक शेयर के बदले में कंपनी एक शेयर या फिर 2 शेयर या फिर 3 शेयर, जो भी शेयर होता है वो दे देती है और हम लोगों के शेयर उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। जैसे एक शेयर पे एक शेयर बोनस देती हैं कंपनियां, तो हमारे शेयर 2 शेयर हो जाते हैं। एक शेयर पे 2 शेयर कंपनी बोनस देती है तो हमारे शेयर 3 शेयर हो जाते हैं। एक शेयर पे 3 शेयर कंपनियां बोनस देती हैं तो हमारे शेयर 4 हो जाते हैं। इसमें आपके शेयर नहीं बढ़ेंगे, शेयर जस के तस उतने के उतने ही रहेंगे। इसमें आपको एक नया शेयर मिलेगा जिसका नाम रहेगा यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके पैसा जुटा रही है, प्रमोटर को इतना प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अब वही प्रेफरेंशियल शेयर जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर को जारी करेगी, मतलब बोनस के तौर पे। मतलब देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर जब जारी होता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है, उस पे जारी होता है। और उस मतलब वैल्यू को जब कोई कंपनी को पे करता है तब कंपनी उसको मतलब ये शेयर जारी करती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं दिखा दूं, पहले कंपनी का नाम सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इसको बोनस के लिए मत देखिए, ये सीखने वाली वीडियो है। अब देखिए, कभी भी कोई कंपनी मान लेते हैं इसका करेंट प्राइस 627 रुपया है। अब मान लेते हैं इस कंपनी को कभी ज़रूरत पड़ गई कि नहीं यार, मुझे तो 1,000 करोड़ रुपया जुटाना है। और वो कैसे जुटाना है? प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ डिस्काउंट पे शेयर जारी करेगी, ठीक है ना। या 10 रुपये फेस वैल्यू वाले ही भी ऐसे करके प्रेफरेंशियल शेयर जारी करती है। तो उसके थ्रू जिसको जिसको प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी जारी करेगी उससे कंपनी को पैसा मिलेगा, तो उनको अपना प्रेफरेंशियल शेयर देगी। मतलब जो पैसे देते हैं उनको प्रेफरेंशियल शेयर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिना पैसे दिए ही हम लोगों को कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर देने वाली है, क्योंकि ये बोनस के तौर पे हमको देगी, पैसा लेके नहीं देगी, बोनस के तौर पे देगी, ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ। अब ये कितना दे रही है कंपनी, तो देखिए सीरीज 1 और सीरीज 2 दो टाइप का हमको देने वाली है प्रेफरेंशियल शेयर, दो प्रकार का कह लीजिए देने वाली है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी 2 रुपया है, तो 2 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर आपके पास रहेंगे। या फिर सीधा सीधा कह लीजिए, इस कंपनी के जो 627 रुपये वाला शेयर है, ये 2 रुपये फेस वैल्यू वाला, ये 627 रुपये वाला अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपको टीयर 1 वाले मतलब 4 शेयर देगी कंपनी। कितना? हर एक शेयर पे टीयर 1 वाले या सीरीज 1 वाले 4 इक्विटी शेयर दे देगी, ठीक है ना। अब ये 5 इक्विटी शेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये शेयर अलग है, ये मेन शेयर है, ये पेड अप इक्विटी शेयर है, ये प्रेफरेंशियल शेयर मिलेगा। उसके बाद फिर से उसी शेयर पे आपको सीरीज 2 वाले कंपनी 3 शेयर देगी। मतलब टोटल 7 प्रेफरेंशियल शेयर देगी, एक 4 सीरीज 1 वाले और 3 सीरीज जो है 2 वाले, ठीक है ना, शेयर देगी। अब ये आपके पास शेयर जितने रहेंगे उतने ही शेयर रहेंगे 627 रुपये वाला। ये 7 शेयर मतलब हर एक शेयर के बदले में, मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर है सियाराम सिल्क लिमिटेड का, तो आपको 400 शेयर जो है मिल जाएंगे, प्रेफरेंशियल शेयर मिल जाएंगे सीरीज 1 वाले, और 300 शेयर मिल जाएंगे आपको सीरीज 2 वाले। और ये भी आपके डीमेट अकाउंट में शो होंगे अलग से सियाराम सिल्क के ही नाम से, प्रेफरेंशियल शेयर के नाम से, ठीक है ना। तो 2-2 शेयर हो जाएंगे आपके पास। अब ये जो 700 शेयर मिलेंगे ना, हर एक शेयर के बदले में जो आपके 4 और 3, ये टोटल जो 7 शेयर आपको मिलेंगे ना, इनको आप बेच नहीं सकते हो। ध्यान से समझिएगा, इनको अभी आप जो है बेच नहीं सकते हो। इन दोनों पे जो रहेगा वो लॉक इन रहेगा। लॉक इन मतलब इतने दिन तक आप इसको होल्ड करोगे तभी ये आपको शेयर मिलेंगे। कब तक होल्ड करना पड़ेगा? तो सीरीज 1 को आपको होल्ड करना पड़ेगा, कुल मिला के कह लीजिए कि सीरीज 1 को अगर देखेंगे तो सीरीज 1 को 3 साल के लिए लॉक इन रखना पड़ेगा। और सीरीज जो 2 है, श्रृंखला 2 जो लिखा है, उसको 5 साल के लिए आपको जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हर एक शेयर, एक ही शेयर मान के चलते हैं कि मैंने एक शेयर जो है सियाराम सिल्क का खरीद लिया, तो 4 शेयर श्रृंखला 1 वाले हमको मिल गए,
यहाँ पे श्रृंखला 1 लिखा है, तो 4 शेयर इसका मिल गया और 3 शेयर इसका मिल गया। अब 3 शेयर बीत गया, 3 शेयर बीत गया तो ये 4 शेयर मेरे लॉक इन समाप्त हो गए। इन 4 शेयर को कंपनी क्या करेगी, इन 4 शेयर को कंपनी जो है इसके फेस वैल्यू पे फिर से पुनः खरीद लेगी आपसे। आपको अभी दिया था ना, तो आपसे खरीद लेगी। तो बोलो कि 4 शेयर दिया था, फिर 3 साल के बाद खुद खरीद लिया, तो इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ? 2 बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो 4 शेयर आपको कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर दिया है 10 रुपये प्रति जो है फेस वैल्यू वाले, इस पे आपको कंपनी 9% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कह लीजिए 90 पैसे पर इक्विटी, मतलब पर प्रेफरेंशियल शेयर के हिसाब से आपको जो देगी वो ब्याज देगी। 4 इस शेयर पे भी, और टियर 2 वाला जो श्रृंखला है 2 है, उस पे भी जो 3 शेयर हैं उस पे भी 90 पैसे का आप लोगों को डिविडेंड के तौर पे कह लीजिए, एक तरीके से कंपनी 90 पैसे का पर प्रेफरेंशियल शेयर के हिसाब से देगी। समझ रहे हो? तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिर से सीधा सीधा, तो जो हमको 7 शेयर, हर एक शेयर के बदले में जो 7 शेयर मिलेगा, 4 शेयर और प्लस 3 शेयर, तो इस पे साल दर साल बेसिस पे हम लोगों को लगभग मान के चलिए कि 54, मतलब मान के चलिए कि 5.5 रुपये पर साल का आपको ब्याज मिलेगा इन शेयर पे, जो कि अगर इसके करेंट प्राइस के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 1% के आसपास आएगा। 6 रुपये अगर होता तो ये 1% आ जाता। तो इसमें जो हम लोगों को 1 शेयर हमने खरीदा है, 7 शेयर हम लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर मिल गया, उस पे हर साल का हम लोगों को 5.5 रुपये उन 7 शेयर पे मिलेगा। तो लगभग 1% का हम लोगों को मिल रहा है, कुल मिला के ब्याज हर साल मिलेगा। 3 साल तक तो मिलेगा। 4 जो शेयर है हमारे हैं, उसके बाद कंपनी उनको खरीदेगी। जब 4 शेयर हमारे कंपनी खरीदेगी हर साल, ध्यान दीजिएगा 5.5 रुपये हम लोग को 1 शेयर पे मिल रहा है। उसके बाद जब 4 शेयर का लॉक इन समाप्त हो जाएगा और 4 शेयर एक कंपनी खरीदेगी, तो फिर उन 4 शेयर का भी वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 40 रुपये हम लोगों को यहाँ पे पेमेंट करेगी, ठीक है ना। तो साल दर साल बेसिस पे 5.5 रुपये तो ऐसे ही ब्याज हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद जब 4 शेयर का लॉक इन समाप्त हो जाएगा 3 साल के बाद, तो उसको 40 रुपये पे करके कंपनी बाय कर लेगी हमारे प्रेफरेंशियल शेयर को। बच जाएगा 3 शेयर। अब 3 शेयर पे भी 9 3 27, 2 रुपये अब 70 पैसे केवल मिलेगा। 5 रुपये 5.5 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि आधे शेयर आपके तो चले गए हैं, कंपनी खरीद लिया है। अब इस पे अगले 2 साल, मतलब 3 साल तो कंप्लीट हो गया, तो 2 साल और 2 रुपये 27 पैसे, 2 रुपये 27 पैसे का आपको डिविडेंड कह लीजिए, ब्याज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मिलेगा। फिर 5 साल कंप्लीट हो गया तो फिर इन 3 शेयर को भी कंपनी फिर से 30 रुपया दे के आप लोगों को बाय बैक कर लेगी। सीधा सीधा कह लीजिए कि जो हर एक शेयर के बदले में हम लोग को 7 शेयर मिलेगा, इसका जब भी कंपनी 3 साल और 5 साल में बाय बैक करेगी, मतलब बाय करेगी फिर से, उसका हम लोगों को 70 रुपया देगी, और 5 साल में हम लोगों को उस पे 9% का ब्याज भी मिलेगा। 4 पे 3 साल के लिए और 3 पे 5 साल के लिए, ठीक है ना, 9% का। तो ये हम लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर मिलेगा तो भी ठीक है। हालांकि उसका भी यहाँ पे हो सकता है कि एडजस्टमेंट देखने के लिए मिले, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड भी देती है कंपनी। रिजल्ट डेट अभी इसका जो है अनाउंस नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल में आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी इसका नहीं आया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आएगा ना, आप लोगों को मैं बताऊंगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर बढ़िया है, अच्छा खासा हाल फिलहाल में नीचे से एक बढ़िया मोमेंटम भी दिखाया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा।